जी। उन्होंने सब कुछ देखा। और जब जो नेता हैं अब्दुल नदीम, वो अंदर चले गए, उनको इस बात का इत्मीनान हो गया कि वो अंदर चले गए हैं, तब उन्होंने बहुत आराम से धमाका किया और उसके बाद वहां से निकल गए। और जी। पाकिस्तानी फौजियों के हाथ, पाकिस्तानी सेना के हाथ, पाकिस्तानी पुलिस के हाथ खाली हैं। और आज का दिन, जो जुमे का दिन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जी। और इस तरह की जो जगह है, जैसे दक्षिण वजीरिस्तान का जो एरिया है, एक अशांत एरिया है वो, तो यहाँ पर तो वैसे भी एक्स्ट्रा फोर्सेस की तैनाती हमेशा रहती है। लेकिन सब कुछ बेकार साबित हुआ आज के दिन, और एक बार फिर से धमाका हुआ। इसमें कई लोग बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, लेकिन इसने पाकिस्तान को फिर से एक्सपोज कर दिया कि देखिए, जो पाकिस्तान की पब्लिक है, उनकी जान हमेशा खतरे में रहती है। इस तरह के धमाके पाकिस्तान में आम हैं, और आतंकी जब चाहे इस तरह की चीजें कर सकते हैं। यानी जी। कि ये सीधा चैलेंज है आतंकियों का शहबाज सरकार को, जनरल मुनीर को, कि भाई तुम लोगों ने हमको पाला पोसा, लेकिन अब हम तुम्हारे सिर पर चढ़कर बैठ रहे हैं। तो जी। ये डायरेक्ट चैलेंज है। अब इस चैलेंज को किस तरीके से वो एक्सेप्ट करेंगे, क्योंकि हमेशा से हमने देखा है कि पाकिस्तान इसको मानता नहीं है, इसको छुपाने की कोशिश करता है कि भाई दुनिया के सामने मेरी बेइज्जती ना हो। जैसे कि बलूचिस्तान की घटना को छुपाने की कोशिश की गई, पहले तो पाकिस्तानी मीडिया ने ये माना ही नहीं। मैं खुद उस वक्त लाइव था जब बलूचिस्तान वाली घटना हुई थी, तो जी। मेरे साथ एक पाकिस्तानी पत्रकार थे, जी। तो वो एक तंज मार रहे थे मुझे कि अरे भाई, हमसे पहले तो पाकिस्तान से पहले तो इंडिया को पता चल गया। इस तरह का तंज, मतलब इतनी बड़ी घटना आपकी हो जाती है, आपके कई लोग वहां पर बंधक हैं, कई लोगों को बलूच बीएलए के लोगों ने मार दिया, लेकिन आपको सिर्फ तंज कसना है दूसरे के ऊपर। तो जी। आपका आतंक को लेके कोई स्टैंड नहीं है, आप अपने लोगों के प्रति संवेदनशील नहीं है। इस जी। तरह की चीजें दिखाता है, और उसका जी। नतीजा देखिए। नतीजा ये हुआ कि एक बार और इस तरीके का धमाका। तो जब तक आप आतंक पर कड़ा एक्शन नहीं लेंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है। अब जी। हिंदुस्तान को देखिए ना, कश्मीर में भारत के कश्मीर में कितना वहां पर कोशिश की गई पाकिस्तान की तरफ से, लेकिन देखिए हमने वहां पर जो 370 है, 370 को भी हमने हटाया, और उसके बाद किस तरीके से शांति बहाली की कोशिश वहां पर रही, और पूरी तरीके से आप देखिए शांति है घाटी में। लेकिन कोशिश कोशिश जरूरी है। जो आतंक के खिलाफ भारत की कोशिश है, जो एफर्ट है, वो सारी दुनिया देखती है, उसको यूएन भी मानता है। लेकिन पाकिस्तान सिर्फ हवाई बातें करता है, जीरो उनका जो नतीजा है आतंक को लेकर। इससे यही पता चलता है कि वो जितनी भी फंडिंग रोकने की, आतंक पर लगाम लगाने की, आतंकियों को जेल में डालने की जो बात करता है, वो सिर्फ और सिर्फ झूठ है। आतंकी जी। जब चाहे, जैसे चाहे, वहां कुछ भी कर सकते हैं, कहीं भी जी। धमाका कर सकते हैं, पूरी की पूरी ट्रेन अगवा कर सकते हैं। पाकिस्तान के झूठ को इस धमाके ने एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया है, और ये जी। बता दिया है कि पाकिस्तान में सिर्फ और सिर्फ आतंक की चलती है। शहबाज और जी। मुनीर तो घुटने टेके बैठे हैं उनके सामने। जी, बिल्कुल। अजय, दूसरी ओर अगर बात इस हमले को लेकर की जाए, तो क्या इस हमले के माध्यम से पूरी दुनिया भर में आतंकवाद को लेकर एक नई बहस छिड़ती हुई नजर आएगी? देखिए, दुनिया पहले से जानती है कि पाकिस्तान आतंक का गढ़ है, और भारत भी कम से कम इतना कर दिया कि दुनिया को ये चेताया कि अगर पाकिस्तान को फंडिंग दी जाती है, अगर पाकिस्तान को मौका दिया जाता है, तो पाकिस्तान दुनिया में आतंकवाद का जो है वो अपना परचम लहराने की कोशिश करेगा। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से आतंकी जो न सिर्फ भारत में हमला करते हैं, बल्कि आप देखें तो लादेन कहाँ पाया गया? पाकिस्तान में मिला। आज पाकिस्तान बेशक दावे करता है कि वो बड़े प्रोफेशनल आर्मी हैं, मगर सब जानते हैं कि पाकिस्तान की सेना ही जैश, लश्कर, हिजबुल मुजाहिदीन, अल बदर, ये तमाम आतंकियों को ट्रेनिंग देती है। इन्होंने ही अपने पनाहगार में जो है इन आतंकियों को रखा होता है। पाकिस्तान सेना ने, आईएसआई ने मिलकर जो है अफगानिस्तान के लिए तैयारी करवाई थी, तहरीक तालिबान पाकिस्तान के लोगों को, और फिर अफगानिस्तान में भेजा था अमेरिकन फोर्स से लड़ने के लिए। तो पाकिस्तान चाहे जो मर्जी करे, मगर सच्चाई जो सच्चाई है, और वो सच्चाई बदलेगी नहीं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं पाकिस्तान बैकफुट पर है, और दुनिया भर में इस वक्त जो पाकिस्तान की खिल्ली उड़ रही है, वो इस चीज को लेकर है कि जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने पाला, जिस आतंकवाद को पाकिस्तान ने तैयार किया, वो आज उसी को खाने में लगा है। और फिर उससे भी ज्यादा मजाकिया ये हो जाता है जब पाकिस्तान जो है वो इन घटनाओं के पीछे भारत का हाथ कहे। और आज जब हम सुबह से बता रहे हैं कि कैसे पाकिस्तान के जो सर्वाइवर हैं उस हाईजैक वाली ट्रेन के, वो बता रही हैं कि कैसे पाकिस्तान की सेना जो है कितनी लेट पहुंची, वहां आया कोई नहीं, 2 दिनों तक लोग प्यासे रहे, और बाथरूम से जो ट्रेन के बाथरूम में पानी होता है इस्तेमाल किए, उसको पिया। और उन नमाजियों ने जो बेचारे सुबह से जी। उस ट्रेन में अपनी यात्रा कर रहे थे और रोजे रखकर चल रहे थे, तो ये हालात जो है वो पाकिस्तान की सरकार ने दिए हैं, और इसके पीछे की वजह आतंकवाद है। अगर ये पाकिस्तान को समझ आ जाएगा, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं शांति का दौर पाकिस्तान में आ सकता है। अगर पाकिस्तान अभी भी सिर्फ भारत के पे इल्जाम लगाने की कोशिश करेगा और भारत को इन सब चीजों के लिए जिम्मेदार बताएगा,
तो फिर पाकिस्तान को अपना भविष्य खुद तय करना है, क्योंकि जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान ने खैबर पख्तूनख्वा में और बलूचिस्तान में बीएनए ने अभी जो बनाए हैं हालात, उसमें पाकिस्तान के टुकड़े होना तय है। और पाकिस्तान सुधरेगा नहीं तो पाकिस्तान आगे कितने टुकड़ों में बंटेगा, ये पाकिस्तान को सोचना होगा। जी अजय, जहां एक और इन आतंकियों के द्वारा ये कहा जाता है कि हम खुदा का काम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर जो खुदा की इबादत कर रहे हैं, जो नमाज पढ़ रहे थे और खुदा का जो घर है मस्जिद, वहां पर ये हमला करते हैं। ये पहला हमला नहीं है पाकिस्तान में मस्जिद पे। आप देखें तो पिछले कुछ दिनों में ये तीसरा हमला होगा मस्जिद पे। आप देखें तो चलती ट्रेन पर आतंकी हमला करना, ये कौन सी इंसानियत है? ये जो हो रहा है इसके पीछे वही आतंकवाद है जिसे पाकिस्तान ने तैयार किया है, और ये पाकिस्तान ने खुद, सेना ने सिखाया है उनको, और आज उसे वो झेल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि आप इस चीज को समझें कि अगर इतने सालों से बलूचिस्तान के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, इतने सालों से तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग जो है वो पाकिस्तान सरकार को कह रहे हैं कि वो इस इलाके में किसी भी हस्तक्षेप को इजाजत नहीं देते हैं, पाकिस्तान को आज तक समझ क्यों नहीं आया? क्यों पाकिस्तान ने बातचीत के सिलसिले को आगे नहीं बढ़ाया? पाकिस्तान कश्मीर मुद्दे पर बात करने की दुनिया को सामने ढिंडोरा पीटता है बेवजह, मगर पाकिस्तान के अंदरूनी हालात पर बात करने के लिए कभी उसने यूनाइटेड नेशन में बात नहीं की होगी। उसने कभी नहीं सोचा कि कैसे काफिलों पर हमला होता है, कैसे मासूम बच्चों के बलात्कार महिलाओं के साथ होते हैं, मासूम बच्चों को जो है वो कुचल दिया जाता है। ये तमाम चीजें जो पाकिस्तान की हैं, वो पाकिस्तान जब लोगों के सामने, दुनिया के सामने लेकर जाएगा तो पाकिस्तान को पता लगेगा। तो यही वजह है पाकिस्तान दरअसल अपने अंदरूनी हालात को छुपाने के लिए भारत के जिम्मे से मरना चाहता है, मगर सच्चाई जो है वो आज दुनिया देख रही है। अजय, ऐसे में क्या अब आने वाले दिनों में शहबाज शरीफ की जो मुश्किलें हैं वो और भी ज्यादा बढ़ती हुई नजर आएंगी? देखिए, मैं आपको बताऊं कि अभिषेक, किसी भी तरह से देखें तो पाकिस्तान में सरकार नाम की कोई चीज नहीं होती। इस वक्त अगर शहबाज शरीफ की सरकार को परेशानी होती तो फिर सत्ता में कौन आएगा? इमरान खान के साथ सेना की पहले नहीं बढ़ती। और अगर आप सोचें तो शहबाज शरीफ कितने बड़े प्रधानमंत्री हैं पाकिस्तान के। आप सोचिए कि एक ट्रेन अगवा हो जाती है, 400 लोग लापता हो जाते हैं और उनकी जान सलामती को लेकर सेना उस ठिकाने तक नहीं पहुंच पाती, यहाँ ये ऑपरेशन चल रहा था। उस वक्त भी